नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री। कई सारे नाम रेस में हैं, सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और इसी कड़ी में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान एक बार नहीं कई बार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिससे सम्राट चौधरी के समर्थक ये मान चुके हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तो सम्राट ही बनेंगे। इस बीच जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए आलाकमान ये तय करेगा कि कौन बिहार का नया और अगला सीएम होगा। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, हम के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बन सकते हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पसंद सम्राट ही हैं। एक बार आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं कहते नहीं हैं, लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम। आपने जीतन राम मांझी का बयान भी सुन लिया। अब शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय आलाकमान जो तय करेगा वो हर किसी को मंजूर होगा और जो नया सीएम होगा उस पर हमें पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में डायरेक्टली तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन कई बार सम्राट चौधरी को आगे करके उन्होंने ये जरूर कहा है कि अब इन्हीं को देखना है। जेडीयू की विधायक दल की बैठक में उन्होंने ये भी कहा था कि अब सम्राट आपका ख्याल रखेंगे। तो इन तमाम सियासी घटनाओं के बीच में जो कुछ भी चल रहा है दिल्ली से पटना तक, और अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, कई सवाल कौंध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये सवाल है, दिल्ली के लिए नीतीश तैयार, नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार और सम्राट को मिलेगी कमान। जीतन राम मांझी की क्या फिसल गई जुबान? तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से श्वेता सिंह जी जुड़ी हुई हैं भागलपुर से, कांग्रेस से हीरा सिंह बग्गा जी पटना से जुड़े हैं और देश के जाने माने पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का कैपिटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले श्वेता जी आपसे ही पूछते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई अंदर खाने कोई न्यूज मिली है? क्योंकि जब से मोदी और शाह का कार्यकाल चल रहा है तब से सूत्रों के हवाले से खबर चलनी कम हो गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमारे यहाँ तो जो भी निर्णय होते हैं आलाकमान करते हैं। और आप देखे होंगे कि अभी बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारतीय जनता पार्टी का बना तो किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। तो यह एक कयास लगाना एक अलग बात है कि हम आप जैसे कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो कयास लगाते हैं। निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समय आने पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और निर्णय भी सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे नाम चल रहे हैं श्वेता जी। सम्राट चौधरी का नाम है, हालांकि नित्यानंद राय का भी नाम है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि नित्यानंद राय तो किसी हाल में सीएम नहीं होंगे। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह कई बार चौंका सकते हैं, अपने डिसीजन से चौंकाते भी रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर तो कुछ बातचीत चलती होगी, आप लोगों की भी दूसरे नेताओं से मुलाकात होती होगी। तो क्या कोई मैसेज मिल पा रहा है? देखिए, अभी तो किसी तरह की कोई बात नहीं है। इस पे जब लोग बैठेंगे, हमारे पार्टी के आला कमान बैठेंगे, तो सभी घटक दल मिलके तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक दल तय करेगी, क्योंकि बात बिहार की है, बिहार में मुख्यमंत्री की बातें हैं, तो सभी घटक दल बैठेंगे और फिर निर्णय करेंगे। अभी तो ऐसी कोई बातें नहीं आई है, इसके लिए कहीं कोई बात नहीं हुई है। ठीक है श्वेता जी, बग्गा जी के पास आते हैं। बग्गा जी, आप बताइए कि जीतन राम मांझी का बड़ा बयान आया है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोगों के खेमे में भी खलबली है कि अगर सम्राट चौधरी बन गए तो फिर कांग्रेस और आरजेडी का बुरा हाल होने वाला है सियासी तौर पर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई नेताओं की फाइल मेरे पास है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? पहले तो मेहंदी रमजान का पवित्र चल रहा है। आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ इस चैनल के माध्यम से। जैसा जी श्वेता जी ने भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाए गए नितिन नवीन जी, वो तो पूरी दुनिया जान रही है कि रबर स्टैंप के जरिए उनको रबर स्टैंप थी,
देश के प्रधानमंत्री को, जो अपने आप को यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, जिन्होंने कहा था हम आए तो अच्छे, अब आज ये मुख्यमंत्री की बात, 20 साल जो संभाली बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने, इंजन की सरकार, 14 करोड़ विश्वास किया, लोगों ने अपना मत दिया, देख के उनको चेहरा पे उनके साथ बहुत बड़ा विश्वास, और नीतीश कुमार को न कहीं भारतीय जनता पार्टी असमंजस में करके, प्रलोभन दे के, डरा के उनको राज्यसभा, जो 50 अपने शासन में 50 को राज्यसभा भेज चुके होंगे, आप सोच लीजिए ना, कोई 20 साल मुख्यमंत्री रहे तो राज्यसभा जाए तो उसका डिमोशन है कि नहीं? अभी आप ही लोग तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो चुके हैं, अब उनके हाथ से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कुछ दिनों पहले तो लोग बीमार चल रहे थे। अस्वस्थ हो चुके हैं। जेडीयू के और भी नेता हैं, उनके पुत्र हैं, और भी नेता, तमाम नेता। आप जो अमित शाह आते हैं उनको अपनी गाड़ी से ले जाते हैं, राज्यसभा नॉमिनेशन का उनको अपनी गाड़ी से भी नहीं लेके जाता, जैसे महाराष्ट्र में खेला गया। बीजेपी के सीएम से डर लग रहा है क्या आप लोगों को? हम कांग्रेस को क्यों डर रहेगा? अरे ठगे तो नीतीश कुमार गए हैं, जेडीयू पार्टी अपने वो तो टूट के कगार पे है। जेडीयू सुने नहीं है हम, देखिए शायद उन्होंने नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट नहीं सुना है कि उन्होंने स्वतः जाहिर किया था, मैं सभी सदन का सदस्य रहा हूं, एक सदन ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, उसका भी मैं सदस्य रहना चाहता हूं, तो इसलिए उनको जो है राज्यसभा भेजा गया है। बाकी विपक्ष लोग तो कहेंगे, इन्होंने एक बात है और कही, ठीक है। हम नीतीश कुमार जी के चेहरे पे अगर हम चुनाव लड़े थे, हमें बहुमत मिली है, तो आज भी हम स्वीकारते हैं कि हम सब मिलके जो हम लाए बिहार में वोट परसेंटेज, जो हमारी सीटें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़े थे। ठीक है। श्वेता जी और बग्गा जी, आप दोनों रुकिएगा। बग्गा जी रुकिएगा, हमारे पास समय कम है, इसलिए हमें दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे, लेकिन श्वेता जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया, जबकि नीतीश के विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सोशल मीडिया हैक कर लिया गया है, उनको हाईजैक कर लिया है। और रबड़ स्टाम्प की बात की बग्गा जी आपने, तो ये भी बता देते खड़गे जी क्या है दिल्ली में। तो इस पर बाद में आएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि संजय झा ने कहा है कि एनडीए का आला कमान तय करेगा कि बिहार का नया सीएम कौन होगा, तो आपको क्या लगता है वो आला कमान कौन है एनडीए का? नीतीश तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, या नरेंद्र मोदी तय करेंगे, या बीजेपी का आला कमान तय कर लेगा और ये जेडीयू कुछ नहीं कर पाएगी? देखिए नवेंदु जी, सबसे पहले तो बग्गा जी ने अपने संबोधन की शुरुआत में रमजान के पवित्र महीने की जो सबको शुभकामनाएं दी हैं, तो मैं भी रमजान के साथ साथ में हिंदू नववर्ष और नवरात्रि की आपके दर्शकों को और सभी को, क्योंकि हमारा संविधान जो है कहता है कि हर एक धर्म बराबर है, सर्वधर्म समभाव है, इसलिए सभी धर्मों से जुड़े पर्व पर हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और अब इसके बाद जो दूसरा आपका सवाल है, जी मैं आपके सवाल के जवाब पर ही आता हूँ। अब देखिए, बीजेपी में आला कमान कौन है ये सबको मालूम है, जय और वीरू की जोड़ी है जो मैं अक्सर कहता हूँ, और वो लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होता है कि कौन वहां पर मुख्यमंत्री बनने वाला है। और इसके कई उदाहरण है, महाराष्ट्र से लेकर के आप कहीं भी उधार के देख लीजिए। तो मेरा ये आकलन कहता है कि सीएम को लेकर सस्पेंस बिहार में इसलिए जारी है क्योंकि अभी तक जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अमित शाह का जो गुट है, कहते हैं ना कि बड़े बड़े नेताओं के भी अपने एक उनका गुट होता है, उनके बहुत से सपोर्टर होते हैं, कुनबा, हाँ आपने सही शब्द का प्रयोग किया। वो ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को जो है सीएम बनाया जाए। और सम्राट चौधरी साहब की जो छवि है ना, वो थोड़ा सा उत्तेजक छवि है। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठते रहे हैं जब ये चुनाव हुए थे, लेकिन इसी बीच कुछ और समस्याएं भी बीजेपी और जेडीयू दोनों के सामने आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जब ये लखीसराय गए हुए थे नीतीश कुमार, तो वहां पर एक फोटो बहुत वायरल हुई जिसमें सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं और उनके पुत्र जो है वो भी बैठे हुए हैं।
और ये कहा गया कि ये देख लीजिए ये भविष्य के सीएम और डिप्टी सीएम है। यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार की विरासत को उनके पुत्र ही संभालें, यानी उनके पुत्र निशांत ही चीफ मिनिस्टर बने, ना कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि चिराग पासवान छुपे रुस्तम है। उनकी पार्टी के नेताओं के अगर कुछ बैनर्स का मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ ऐसे जो है पोस्टर है कि न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। तो ये भी बातें कही जा रही हैं, यानी चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कुछ न कुछ सियासी समीकरण साध रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो भी चौका मारे और वो मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन आखिरकार कौन बनेगा, ये सस्पेंस कब खुलेगा, ये तो सिर्फ मोदी जी और जो शाह जी है और साथ में अब जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी जो है मिलकर तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बने। लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि मोदी और अमित शाह तय करेंगे या उसमें नीतीश कुमार की भी भूमिका होगी, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी से होगा। क्या नीतीश उस हालत में है कि बीजेपी नीतीश की सुनेगी? अगर नीतीश की मर्जी से ही सब कुछ होता ना तो आज तक बड़े बड़े मीडिया के जो महारथी हैं या बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं वो ये नहीं पता लगा पाए कि नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से वो सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था या फिर उनके ऊपर मानसिक दबाव बनवाकर लिखवाया गया था। अब बाद में खबरें तो यहां तक आई कि दरअसल उनका अकाउंट ही हैक हो गया था। यानी सीधा सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार अपनी मर्जी से स्वेच्छा से सच में राज्यसभा जाना चाहते थे या दरअसल उनके लिए बीजेपी ने एक सियासी समीकरण कुछ ऐसे बना दिए, कुछ ऐसे दबाव कह दिए या कुछ ऐसा उनको मोटिवेट कर दिया कि भाई अब तुम्हारा बहुत राजनीति हो गई, आप जो है अपने पुत्र के लिए कुछ सियासी दरवाजे खोल दीजिए, इसलिए हम उनको डिप्टी सीएम बना देंगे। निशांत को ऑफिशियली जो है जेडीयू में शामिल कराया गया, उनको भविष्य का जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। इस तरीके से कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे बातें हुई होंगी। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की बहुत ज्यादा चलेगी। हाँ, उनकी राय ली जाएगी, भाई वो भी बुजुर्ग हैं, बड़े नेता हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले उनकी राय को दरकिनार कर देंगे। लेकिन अंतिम फैसला जो लेने की मैं कहूंगा ताकत है या हिम्मत है, और कोई छुपा रुस्तम भी हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। वही तय करेंगे कि आखिरकार कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार से राय मशवरा लिया जाएगा, लेकिन उनकी जरूरी नहीं है कि उनकी पूरी बातें सुनी ही जाएं, समझी ही जाएं और उनके मन मुताबिक उनके बेटे को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। मुझे लगता है डिप्टी सीएम जरूर निशांत बन सकते हैं, लेकिन सीएम की कुर्सी पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो सम्राट चौधरी है उनके साथ अमित शाह के गुट के जो लोग हैं वो तो सहमत हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री को आपने देखा होगा, कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उनको बना दिया गया। तो ऐसे तो बीजेपी की कार्यप्रणाली ऐसी है वर्तमान में कि वो किसी भी को भी हो सकता है, कोई आम कार्यकर्ता में श्वेता जी को ही नंबर में आ जाए तो उनको मौका मिले तो उनको जो है बना दिया जाए। महिलाओं के वोट से बीजेपी चुनाव में जीती है। बिल्कुल बिल्कुल महिलाओं की बात है, जरूरी है। बिल्कुल नवेंदु जी, हम स्वीकारते हैं कि महिलाओं ने हमें पूर्ण बहुमत में लाने में सरकार बहुत बड़ी योगदान और भूमिका निभाई है। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरुणेश द्विवेदी भाई साहब ने कहा कि उन्हें शायद कहीं किसी दबाव में तो नहीं कहा गया, और उन्होंने ऐसा कहा नीतीश जी ने, पर आप लोगों को कहना चाहूंगी मैं स्पष्ट तौर पे कि अगर यह दबाव होता तो उन्होंने 10 बार जो शपथ ली, क्या उन्होंने लगता है कि उनके ऊपर उसके बाद भी कोई दल दबाव बना सकता है नीतीश जी के ऊपर? तो इसलिए यह पूरी तरह से स्वच्छ मानसिकता से, स्वस्थ मानसिकता से उन्होंने निर्णय किया है कि नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे। और राजनीति ऐसी चीज है, श्वेता जी, राजनीति ऐसी चीज है कि बहुत सारी बातें कही नहीं जाती है, बहुत सारी बातें नहीं कही जाती है और उसी से सारा जवाब मिल जाता है। देखिए, ये तो कयास वाली बातें हैं, लेकिन जो सामने आई है स्पष्ट है कि उन्होंने स्वीकारा है अपने ट्विटर के माध्यम से, बाकी की कि मैं स्वतः अपने इच्छा से जा रहा हूं। ठीक है श्वेता जी, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर महिलाओं पर विचार करें तो बीजेपी में आपके हिसाब से वो कौन से चेहरे हैं जो कि सीएम पद के लिए आपको लगता है कि बिहार में एक बड़ा नाम हो सकती हैं? क्या श्रेयसी सिंह हैं जिन पर बीजेपी युवा चेहरा के साथ दांव खेल सकती है? देखिए,
ऐसा है कि हमारे दल में ना सिर्फ हमारे बल्कि घटक दल में भी कई ऐसी महिलाएं हैं, ये मैं सिर्फ अपने दल की बात नहीं करूंगी, जो कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, वो संगठनात्मक भी हैं, विषय को समझती भी हैं, और कैसे एक राज्य चलाना चाहिए उसकी भी योग्यता है। इसलिए संगठन अगर किसी महिला पे भी निर्णय करेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि वह सशक्त और चलाने लायक महिलाएं होंगी जो बिहार का बागडोर थाम सके। ठीक है श्वेता जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्या बिहार को सवर्ण सीएम मिल सकता है? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से यूजीसी का मुद्दा इतना बड़े पैमाने पर हुआ है और लगातार उसका विरोध हो रहा है, तो सवर्ण जाति की नाराजगी आने वाले चुनाव में जेडीयू बीजेपी पर भारी ना पड़े, तो आपको लगता है कि सवर्ण जाति का सीएम बिहार में हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की, इसलिए कोई भी हो सकता है, चाहे वो सवर्ण भी हो सकता है या पिछड़ा अति पिछड़ा से हो सकता है, जाति कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ जाति महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे यहाँ ठीक है श्वेता जी, टाइम कम है, आपने कहा जाति महत्व नहीं है, तो बग्गा जी से ही पूछ लेते हैं। बग्गा जी, आपने रमजान की शुभकामनाएं तो दे दी और डॉक्टर साहब ने नवरात्रि की भी शुभकामनाएं दी, रामनवमी की भी शुभकामनाएं दी, तो मैं चाहता हूं नवरात्रि की भी दी, दोनों की दी। हाँ, एक बार रामनवमी की भी दे दीजिए। मैं रामनवमी की भी देता हूँ और बैसाखी की भी देता हूँ, आने वाला बैसाखी की पर्व की बधाई देता हूँ 14 अप्रैल की। चलिए ठीक है बग्गा जी, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि बीजेपी तो अपना सीएम चुन ही लेगा, जो स्थिति महागठबंधन की है, आपके 3 विधायक क्रॉस वोटिंग नहीं की लेकिन गायब हुए तो बीजेपी के जीत के कारण बन गए, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है बिहार में? क्योंकि निशांत कुमार अगर सीएम बन जाते हैं तो हो सकता है भविष्य में आप ये विकल्प देखें कि कभी अगर नीतीश कुमार की तरह निशांत पलटी मार दें तो हम अपने साथ उनको ले लेंगे, लेकिन अगर बीजेपी का सीएम हो जाएगा तो फिर आपके तो सारे स्कोप ही बंद हो जाएंगे। शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है ना, जैसे महाराष्ट्र में ठगा गया, गोवा में खेला हो गया, हर राज्य में खेला हो गया, ऐसी तरह बिहार में खेला हो गया नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने आपको असमंजस में, और ये जिस महिलाओं की बात श्वेता जी कर रही थी, तो महिलाओं की अस्मिता तो ऐसे ही लूटी गई है। नीट छात्रा से लेके, मुजफ्फरपुर कांड से लेके, दरभंगा कांड से लेके, महिलाओं की बच्चियों को तो ऐसे ही यहाँ खुलेआम इज्जत लूटी गई है। ये महिलाओं की बात करते हैं, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, ये अपने पहले देखें, ये इनके साथ जो जाएगा। बग्गा जी, हम लोग इस टॉपिक पे डिबेट करते हैं। मैंने परसों भी सारण में जो घटना हुई थी, किसी मीडिया चैनल ने कवर नहीं किया, राजपूत समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था, लेकिन हमने किया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग यहाँ हमारी टॉपिक दूसरा है। आप ये बताइए ना कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो आप लोगों के लिए आगे चलकर बिहार में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वैसे भी कोई मुश्किल नहीं होगा। कांग्रेस कल भी अकेले चल रही थी, आज भी अकेले लड़ी महागठबंधन के साथ, मजबूती के साथ। और जो आपने 3 विधायक का नाम लिया, तो पार्टी ने उड़ीसा में जो वोट क्रॉसिंग हुई तुरंत निलंबित किया। यहाँ पे भी तीनों विधायक को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है, 48 घंटा का समय दिया गया है। और हमारे पास जो जानकारी अंदर खाने की कहा गया है कि इसमें राजेश राम की भी भूमिका है, वो नहीं चाहते थे कि आरजेडी के उम्मीदवार जीते। देखिए, वो तो सारा मामला आ जाएगा, 48 घंटा समय दिया गया, आलाकमान सारा फैसला कर लेगा किसकी क्या जवाबदेही थी। ठीक है बग्गा जी, ठीक है। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से भी जवाब नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, कांग्रेस तो वैसे ही परेशान है, आरजेडी तेजस्वी यादव की स्थिति ऐसी है कि 1 आध विधायक और अगर छोड़ देंगे तो नेता प्रतिपक्ष का पद चला जाएगा। लेकिन एक सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का 4था चरण आज समाप्त हो गया और औरंगाबाद में हर जगह जहां भी वो समृद्धि यात्रा के दौरान गए, वहां उन्होंने अंतिम में भाषण के दौरान सम्राट चौधरी को आगे किया, उनके कंधे पर हाथ रखा और लोगों से उनके लिए अभिवादन करवाए। तो क्या हम ये मानकर चलें कि नीतीश कुमार की एकमात्र पसंद सम्राट चौधरी ही है? नहीं, ऐसा कहना देखिए मुझे लगता है जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, वो सांकेतिक तौर पर तो जरूर इशारा कर रहे हैं कि वही सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी दिली इच्छा मुझे लगता है कि पुत्र मोह में वो चाहते हैं कि निशांत कुमार बने। लेकिन निशांत कुमार के नाम पर, खास तौर पर मुख्यमंत्री के नाम पर, मुझे नहीं लगता बीजेपी सहमत होगी, क्योंकि निशांत कुमार अभी राजनीति में नए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको नीतीश कुमार यानी अपने पिता के इतना
राजनीति सीखने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, उनके लिए सियासत के दरवाजे खुल गए हैं, सरकार में सत्ता में आने के दरवाजे खुल गए हैं, शायद इसीलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और सम्राट चौधरी का नाम आगे जरूर है, लेकिन मुझे बस न जाने क्यों ऐसा लगता है कि लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छुपा रुस्तम ही सामने आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में किसी ने भजन लाल शर्मा जी के बारे में सोचा था क्या? ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई के नाम पे किसी ने सोचा था? यहाँ तक कि कितने मीडिया में नाम चल रहे थे जब दिल्ली का चुनाव हुआ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन रेखा का नाम तो उतना ज्यादा नहीं चल रहा था, रेखा गुप्ता जी का, और अचानक जो है उनको देखो दिल्ली को जो है महिला मुख्यमंत्री मिल गई। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जो रेणु कुशवाहा है और इसके अलावा रमा निषाद जैसी जो महिला नेता हैं, उन पर भी बीजेपी दांव खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी जो है महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा फोकस कर रही है। और इसके अलावा जो है, मुझे अगर मेल की बात करें तो नित्यानंद राय है, विजय कुमार सिन्हा है, शहनवाज हुसैन साहब हैं, वो लंबे समय से जो है एक अल्पसंख्यक चेहरा है और बड़ा चेहरा है बिहार में बीजेपी के, तो उनके जैसे अनुभवी नेता भी इसके दौड़ में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी किसी एक ऐसे नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाएगी जो जातीय संतुलन को साध सके, क्योंकि बिहार का जो बॉर्डर है, एक इलाका है, वो बंगाल से जुड़ता है और बंगाल में चुनाव है, आपको पता है, बिल्कुल सीमांचल का इलाका बंगाल से जुड़ता हुआ है। और बिहार और अभी बीजेपी की पूरी मशीनरी का जो फोकस है वो 100% तो बंगाल के चुनाव में है, बाकी 80% कह सकते हो कि बाकी राज्यों में भी है, जैसे पुडुचेरी है, केरलम है, ये सब। तो मुझे लगता है कि वो ऐसा सीएम बनाएगी जिसका असर जो है, जिसका मैसेज कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को भी जाए, क्योंकि बीजेपी हर हाल में दीदी को बंगाल से हटा करके अपनी सरकार पहली बार बनाना चाहती है। अब बनेगी या नहीं बनेगी, वो तो कांग्रेस या विपक्ष वाले ये भी कह सकते हैं कि वोट चोरी हो गई, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो लगी हुई है और कोई ना कोई जल्द ही आपको पता चलेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, तो बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे नाम बताए, रेणु कुशवाहा का नाम बताया, रमा निषाद का नाम बताया, हालांकि उनके पति 2 बार पलटी भी मार चुके थे, इस बार बीजेपी में शामिल हुए। नित्यानंद राय को लेकर जो खबरें आ रही है कि बीजेपी किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर दूसरी जातियों से दुश्मनी नहीं लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है गैर यादव की, और बीजेपी के पास ये पहली बार बड़ा मौका आया है कि बीजेपी अपने किसी कैडर को, अपने किसी कट्टर विचारधारा के लोगों को मुख्यमंत्री बनाए, जो आरएसएस से जुड़ा हो, जो बीजेपी के विचारधारा से पूरी तरह से एक तरह से इंटैक्ट हो। हालांकि हिमंता विश्व शर्मा का उदाहरण आता है, लेकिन आज आप देख लीजिए, उनको देखकर लगता है कि बीजेपी के असली कैडर, असली कार्यकर्ता, असली विचारधारा वाला कोई व्यक्ति अगर देश में है तो वो हिमंता विश्व शर्मा नजर आते हैं। तो ऐसे में वो कौन सा नाम है ये किसी को मालूम नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं। हो सकता है उन्होंने तय भी कर लिया हो, बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, बुद्धिजीवियों का वर्ग, वरिष्ठ पत्रकारों का वर्ग, और जो राजनीति को बहुत नजदीक से जानते हैं, उनको लग रहा है कि सम्राट चौधरी एक ऑप्शन तो हैं, लेकिन बीजेपी सम्राट को तो बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर किसी अपने पुराने पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दे सकती है। शहनवाज हुसैन से लेकर बहुत सारे नाम चले। अब आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, श्वेता जी आपका धन्यवाद, बग्गा जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रदेश के नए सीएम के नाम का ऐलान कब होता है। हालांकि नीतीश कुमार चाहेंगे तो 6 महीने तक टेक्निकली बिहार के सीएम रह सकते हैं, वो चाहें तो अभी भी खेल कर सकते हैं, लेकिन अब वो खेल करने की स्थिति में हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा, बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास शो में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।